दोस्तों, अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपके सामने बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सी मुश्किलें आएंगी। ये सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन वहां आपने रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। आगे चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो लक्ष्य की अवश्य ही आपको प्राप्ति होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, मंगल, पूरा मंगल ही मंगल करने वाले हैं। 13 सितंबर से बहुत जबरदस्त तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। सभी राशि को लिए अच्छा होगा, क्योंकि पूरे 11 महीने के बाद, 11 महीने मंगल खुद भी तड़पे और सभी राशि वालों को तड़पाया। अब मंगल बिल्कुल सम राशि में प्रवेश करने वाले हैं, मित्र की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे फल देंगे। जो जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो जो मुसीबतों का सामना करना पड़ा, सभी कठिनाइयां, सभी मुसीबतें अब समाप्त होने वाली हैं। बहुत अच्छा होने वाला है। आज देखेंगे तुला राशि वालों के लिए क्या होने वाला है, कहाँ सावधान रहना है, तुला राशि वालों ने क्या उपाय करने हैं। अंतवंशों को उपाय भी बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। पूरे 11 महीने के बाद कैसे हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, 20 अक्टूबर को मंगल अपनी नीच की राशि में पहुंचे थे। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है, आपके 10th हाउस में पहुंचे, यह नीच राशि में पहुंचे। यहाँ अक्टूबर से लेकर 1.5 महीने का गोचर था, सिर्फ ध्यान देना, सिर्फ 1.5 महीने का गोचर था। इसके बाद आगे बढ़ जाना था यहाँ। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से वक्री अवस्था में चले, यहाँ आए, यहाँ से फिर वापस यहाँ गए, फिर वापस यहाँ आए, फिर वापस यहाँ गए। चलते 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 ये दो घर जो हैं, आपके कैर्य का स्थान और भाग्य का स्थान, दोनों घरों से जितने भी कर्म थे, जो भी कारक थे, बहुत परेशान किया। भाग्य आपके बैक मारने शुरू हो गया। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। कुछ भी कर रहे थे, बैक हो रहे थे। कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, सारा काम उल्टा हो रहा था। उसके बाद ये कैरियर कैरियर बैक मार रहा था। जॉब थी, कईयों की लगे लगाई जॉब छूट गई, बिजनेस ठप होने शुरू हो गए, जॉब में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। ये 7 महीने यहीं रहे। उसके बाद बहुत सोचा तुला राशि वालों ने, अब बहुत अच्छा होने वाला है, जब मंगल अपनी मित्र की राशि में आय के स्थान पर आ गए। आय के स्थान पर आए, लेकिन हुआ क्या, जब 6 जून को आय के स्थान पर आए तो यहाँ केतु पहले विराजमान थे। ध्यान देना, ये केतु पहले यहाँ थे। केतु और मंगल दोनों बैठकर अंगारक योग बना। आय थोड़ी सी बड़ी, लेकिन बड़ी मुश्किलों के साथ, बड़ी मुसीबतों के साथ आय आगे बढ़ गया। अंगारों पे चल के मुश्किलों का सामना करने के बाद थोड़ी सी आय बढ़ी, लेकिन जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला आपको। उसके बाद अपनी शत्रु की राशि कन्या राशि में 12वें घर में प्रवेश कर गए। यहाँ पहुंचे 28 जुलाई को। खर्चा और बढ़ गया आपके, यहाँ तक कि कईयों के मेडिकल के खर्चे भी हुए, मेडिकल के चक्कर लगे, ट्रैवलिंग, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हुए। जो आप सोच भी नहीं थे वो खर्चे हुए। जो यात्रा आप सोच भी नहीं रहे थे, ऐसी ऐसी यात्रा हो गई आपकी, ऐसे खर्चे आपके हो गए। अब 13 सितंबर को आ गए हैं, आपके तुला राशि में यहाँ प्रवेश करने वाले हैं। बहुत जबरदस्त होगा। क्यों, ये मित्र की राशि नहीं है, परम मित्र नहीं है शुक्र मंगल के, लेकिन सम की राशि है। और शुक्राचार्य जो हैं, शिव जी के परम भक्त हैं। मंगल शिव पुत्र कहलाए जाते हैं। अपने घर के अंदर सहारा दिया शुक्राचार्य जी ने। यहाँ आकर बड़े रिलैक्स फील करेंगे मंगल, बहुत जबरदस्त रिलैक्स हो जाएंगे। यहाँ जो जो चाहिए मंगल को, वो सब मिलेगा। आपको भी जो जो चाहिए, आपकी राशि में ही गोचर शुरू हो रहा है इनका। ध्यान देना, तुला राशि वालों के लिए तुला राशि में ही गोचर शुरू हो रहा है। बहुत शुभ होने वाला। मंगल क्या है, साहस के कारक हैं, क्या प्राप्त कर्म के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं। जब जिनके मंगल अच्छे होते हैं, जन्म कुंडली के अंदर बड़े बड़े ऊंचे पदों पे जाते हैं, ऊंचे ओहदे पे जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, डिफेंस में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ओहदे प्राप्त करते हैं। सेनापति हैं पूरे नवग्रह की, सेना की तरह पूरा ध्यान रखते हैं, पूरी केयर करती हैं। जैसे हमारी सेना है ना, बॉर्डर पे खड़ी है, हर देश के बॉर्डर पे खड़ी है, वो हमारी रक्षा कर रही है। इसी प्रकार से मंगल भी हमारी रक्षा करते हैं। जिनके खराब हैं वो उल्टे सीधे कामों में पड़ जाते हैं। एक तो सबसे पहले मंगल खराब हो, ब्लड के कारक है,
आलस पड़ जाती है शरीर में, आलस, कोई काम करने का दिल नहीं करता, छोटे से छोटा काम करने में भी मुश्किल हो जाती, और लड़ाई झगड़े में पड़ जाएंगे, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे, गुस्से में बात करेंगे, यहाँ तक कि टेररिस्ट भी बन जाएंगे। अब सबसे पहले जन्म कुंडली को देखना है कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल कैसे हैं आपके। अगर थोड़े से भी पीड़ित हैं, ध्यान देना, पूरे 11 महीने के बाद अच्छे फल लेकर आ रहे हैं, बहुत कुछ देंगे आपको। अगर थोड़े से भी पीड़ित हैं, उसका उपाय करवाइए, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। अगर ठीक है तो कोई चिंता नहीं, सब कुछ आपको प्राप्त होगा, जो जो पीछे खो दिया है आपने, सब कुछ आपको मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलेगा आपको। ध्यान देना, मंगल आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा, सबसे पहले तो जो आलस शरीर में पड़ी हुई थी, वो आलस आपकी समाप्त हो जाएगी। जो जो आपको इनकम में लॉस हुआ था, सारी इनकम आपकी चलनी शुरू हो जाएगी, आपको इनकम मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। भाग्य साथ नहीं दे रहा था, बैक मार रहा था, अब कुछ भी काम कर लीजिए, अब लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके देखिए, ट्रेडिंग करके देखिए, प्रॉपर्टी लीजिए, प्रॉपर्टी के कारक हैं मंगल, प्रॉपर्टी लीजिए, बहुत कई गुना करके आपको प्रॉपर्टी मिलेगी वापस, बहुत कुछ मिलेगा आपको। यहाँ जो काम रुक गए थे, चलते चलते नौकरी छूट गई थी, वो नौकरी भी आपके लग जाएगी, काम भी चलने शुरू हो जाएंगे। जो अचानक खर्चे होने शुरू हो गए थे, मेडिकल के जो खर्चे थे, सारे खर्चे आपके मिल सब समाप्त हो जाएंगे बिल्कुल। 3 दृष्टियां होती हैं मंगल की, चौथी, सातवीं और 8वीं दृष्टि। यहाँ से चौथी दृष्टि जाएगी आपकी 4th हाउस में। यहाँ ध्यान देना, अपनी उच्च की राशि पे दृष्टि देंगे। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, ध्यान देना, बहुत जबरदस्त फल मिलेंगे यहाँ आपको। उच्च की राशि में दृष्टि जाते ही सबसे पहले तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, जो प्रॉपर्टी आपकी बिक भी गई थी वो वापस आ जाएगी, उससे भी ज्यादा वापस आएगी। जो अगर डील रुकी हुई थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी भी आपको मिलेगी। यहाँ आप सोच रहे थे घर में बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, घर के सुख सारे चले गए थे, कुछ नहीं मिला हमें, अब यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको, घर के सुख, घर का माहौल बहुत जबरदस्त हो जाएगा आपका। अगर आपका क्वेश्चन है कि आपकी मदर के लिए, मदर के जो कष्ट थे, शारीरिक कष्ट थे, आपके प्रति चिंतित थी, जो आप कष्टों में थे, वो चिंता भी सारी दूर हो जाएगी, कोई भी शरीर के कष्ट है वो ठीक हो जाएंगे उनकी। यहाँ से दृष्टि 7वीं जाएगी आपके 7th हाउस में। सबसे पहले तो बिजनेस, जो काम धंधे हैं आपके, वो चलने शुरू हो जाएंगे, जो अगर बंद भी थे वो भी चलने शुरू हो जाएंगे। और काम में कोई भी आप सोच रहे थे कोई और काम ऐड करें, अब काम में ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप काम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अब इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको कई गुना होकर मिलेगा वापस। कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि काम और जोड़ते हैं, कुछ चलेगा या नहीं चलेगा, आप करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। केवल 1.5 महीने नहीं, अभी बताएंगे आपको कितने समय तक बहुत अच्छा फल मिलने वाले हैं आपको। पति पत्नी के संबंध बहुत सुधर जाएंगे, जो मनमुटाव हो गया था, जो दूरी बन गई थी, सब समाप्त हो जाएगी। मंगल है, थोड़ा अग्रेसिव, ध्यान रखना, यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतनी है आपने, अग्रेसिव नहीं होना है आपने, ये ध्यान देना है। अग्रेसिव होंगे तो दिक्कत आएगी, आपको परेशानी आएगी, आपके संबंध थोड़े से खटास हो सकती है, थोड़ी सी दूरी बन सकती है, लेकिन घर में मांगलिक कार्य होंगे, धार्मिक कार्य होंगे, बहुत बढ़िया माहौल बनने वाला है घर का, बहुत अच्छे होंगे। इसके बाद 8वीं दृष्टि जाएगी आपकी 8th हाउस में। यहाँ अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा, मेडिटेशन करेंगे, किसी न किसी संस्था से जुड़ जाएंगे, यहाँ खर्चा तो करेंगे, लेकिन वो खर्चा करेंगे जो आपके काम आएगा आगे जाके। जो हम खर्चा करते हैं वो तो उसी समय का होता है ना, ये जो भविष्य में हमारे काम आएगा, जो हमारे साथ जाने वाला है, धर्म हमारे साथ जुड़ेगा, जो कर्म करेंगे वो हमारे साथ जुड़ेंगे। पैसा साथ जाने वाला नहीं है, ये धर्म कर्म साथ हमारे जाने वाला है, यहाँ से वो साथ जाएगा हमारा। या अचानक कुछ न कुछ आपको प्राप्ति होगी। अगर पैतृक संपत्ति कहीं रुकावट आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही थी पैतृक संपत्ति में, वो पैतृक संपत्ति भी आपको मिलने वाली है। मंगल कहाँ कहाँ के स्वामी है, ये ध्यान देना। मंगल हैं आपके, एक तो 7th हाउस के स्वामी हैं, दूसरे है आपके 2nd हाउस के स्वामी हैं। अब इनके भी फल आपको मिलेंगे, ध्यान देना। 2nd हाउस में क्या है, धन की प्राप्ति, धन प्राप्त होगा आपको, सब कुछ मिलेगा। सेविंग करेंगे, जो कर्जे लिए हुए थे सारे कर्जे आपके उतर जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान फिर रखना है, वाणी का स्थान है, थोड़ा गुस्सा मत करना, बस ये ध्यान रखना है, गुस्सा करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, कुटुंब का स्थान भी है, ये ध्यान रखना।
अब देखो मंगल यहाँ गोचर करेंगे 1.5 महीना, फिर उसके बाद जाएंगे अपनी राशि में सेकंड हाउस में, फिर बढ़िया फल, जबरदस्त फल मिलेंगे। उसके बाद आएंगे थर्ड हाउस में, मंगल बहुत बढ़िया फल देते हैं, मित्र की राशि में, गुरु की राशि में जाएंगे। उसके बाद उच्च के हो जाएंगे, लगातार आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मंगल बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देख लीजिए, जो भी उपाय करने हैं अभी कर लीजिए। कहीं जाना होता है ना, सबसे पहले तैयारी भी करते हैं जाने की, अब तैयारी कर लीजिए। मंगल आने वाले हैं, समझ लीजिए आपको बिल्कुल माला माल करने वाले हैं, बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र, शुक्राचार्य। ओम द्राम द्रीम द्रौम साह शुक्राय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें, हनुमान जी को चोला चढ़ाए, मंदिर में जाकर तिकोना ध्वज जाकर फहरा दे, मंगलवार के दिन कल्याण होगा। आपके भाग्य के स्वामी हैं बुध। ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते रहे, गणपति जी की पूजा करते रहे, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।